नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसपीएल नंबर 4 के बारे में, एसपीएल ड्रॉप्स नंबर 4 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दवाई कहां काम आती है, किन बीमारियों, किन लक्षणों में पेशेंट्स को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के केस में दिया जाता है। साथ में पेशेंट को एंजाइटी हो, पैल्पिटेशन हो, यानी चिंता घबराहट के साथ अगर पेशेंट को हाई बीपी की शिकायत हो तो उसमें मदद करती है। घबराहट को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। साथ ही पेशेंट को अगर सिर दर्द की शिकायत हो बीपी के साथ तो उसमें भी ये दवाई मददगार रहती है, सिर दर्द को भी ठीक करती है। पेशेंट को हाइपरटेंशन के साथ साथ अगर हैवीनेस देखने को मिलती है, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलती है, यानी सांस लेने में तकलीफ होती है, भारीपन महसूस होता है, तो ऐसे लक्षणों में भी मददगार रहती है। बढ़े इसके कंपोजिशन की तरफ, यानी क्या इसमें होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं। पहली दवाई की बात करें तो इसमें राउल्फिया डाली गई है। हाइपरटेंशन में बहुत मददगार रहती है। जिन लोगों का बीपी नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, ऐसे केस में दवाई पेशेंट्स को देते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स के साथ अगर शिकायतें आ रही हों, सिर दर्द हो, तो उसमें भी मददगार रहती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें विस्कम एल्बम डाली गई है। अगर पेशेंट को हार्ट पर भारीपन महसूस होता हो, दर्द होता हो सीने में, साथ में हाइपरटेंशन की शिकायत हो, तो ये दवाई पेशेंट्स को हम देते हैं। इसमें क्रेटिकस डाली गई है। हार्ट के लिए ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को हार्ट में पेन देखने को मिले या फिर पेशेंट की पल्स रेट लो आ रही हो तो ऐसे केस में इसे हम पेशेंट्स को देते हैं। इसमें अर्निका डाली गई है। पल्स रेट अगर पेशेंट की रेगुलर हो, हाइपरटेंशन की शिकायत हो, हाई बीपी रहता हो, तो ऐसे केस में दवाई देने से पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है अर्निका। कैक्टस डाली गई है। खासतौर पर ऐसे लोगों में दवाई दी जाती है जो तंबाकू का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं। इसके कारण पेशेंट की हार्ट मसल्स कमजोर हो गई हों और वॉयलेंट टाइप की पैल्पिटेशन देखने को मिलती हो, घबराहट पेशेंट को होती हो, तो ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी मदद मिलती है। अगली दवाई की बात करें तो इसमें पैसिफ्लोरा डाली गई है क्यू पावर में। ये दवाई ऐसे लोगों में असरदार है हाई बीपी के साथ साथ अगर पेशेंट को अनिद्रा की शिकायत हो या फिर पेशेंट को कोई मानसिक तनाव हो जिसके कारण हाइपरटेंशन की शिकायत आ रही हो, सिर दर्द हो, तो ये दवाई देने से काफ़ी मदद मिलती है मानसिक अवसाद में। साथ में हाइपरटेंशन को भी दवाई कंट्रोल करती है। जिसमें कालीफोस 3x डाली गई है, बहुत मददगार रहती है हाइपरटेंशन के ऐसे केस में जहां पेशेंट को एंजाइटी के केस देखने को मिले, डिप्रेशन के केस देखने को मिले, पेशेंट को तनाव बहुत ज़्यादा हो, वरी पेशेंट रहता हो, हमेशा वर्कलोड की वजह से अगर कई बार ऐसा देखने को मिले तो ये दवाई देने से पेशेंट को हाइपरटेंशन में काफ़ी मदद मिलती है। अगली दवाई इसमें वेराट्रम डाली गई है। पेशेंट को हार्ट में अगर डलनेस देखने को मिले, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिले, साथ में वोमिटिंग भी होती हो, तो ये दवाई देने से हाइपरटेंशन तो ठीक होता ही है, वोमिटिंग में आराम मिलता है। हार्ट में होने वाले डलनेस और बर्निंग को ये दवाई कंट्रोल करती है। डोजेस की बात करें, अगर आपको हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी लंबे टाइम से है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। जिसकी कॉमन डोज होती है 10 से 15 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार दी जाती है। लेकिन अगर आपका बीपी 140-150 से ज़्यादा जा रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।